चलिए देखिए भाई, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, ये बेसिक काम इसका हमने बताया आपको, फॉर फोटोसिंथेसिस, या जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना, लाइट की सिंथेसिस, लाइट को सिंथेसाइज करना, और लाइट को सिंथेसाइज करते हुए जो प्रोडक्ट बनाते हैं प्लांट्स, वो है ग्लूकोज। तो कुल मिला के क्लोरोप्लास्ट का जो काम है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बनाने में इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये प्लांट में बनती है, प्लांट की हर सेल में बनती है, और यही रीजन है कि हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट का होना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोड्यूसर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, जो फूड को प्रोड्यूस करा रहे हैं। और फूड अल्टीमेटली प्लांट में बनेगा, और प्लांट से ही फिर आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, और उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। तो प्रोड्यूस कर रहा है ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल्स, जिसमें कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल उन खाने वालों को भी खाते हैं। उसके हिसाब से हम कंज्यूमर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ते हैं, वो आगे की कहानी इकोलॉजी में। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि प्रोड्यूसर वो जो क्या प्रोड्यूस करें, फूड प्रोड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो कौन है? प्लांट्स हैं। क्योंकि प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कहेंगे प्रोड्यूसर। इतनी बात आप यहां नोट करते चलें, प्रोड्यूसर हो गया। क्लोरोप्लास्ट का होना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लोरोप्लास्ट है, और जब क्लोरोप्लास्ट है तो वो फूड बनाएगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। और ग्लूकोज फॉर्म करने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को, क्रिया को, फिनोमेना को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा क्या है जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं? बताया तो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के पास। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है? बताया तो क्या है प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट के पास, बोलिए। क्लोरोफिल। जी जी जी, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो नाम का पिगमेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। इतनी बातें आप नोट करें फटाफट, फिर हम इसको मिटा करके आगे आपको बताते हैं किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां कहां पे चल रहा है। नोट करिए फटाफट। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है, और क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट, टू पार्ट्स। इसको आप दिमाग में रखेंगे, अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। एक पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा, और एक पार्ट कहलाता है ग्रेना। स्ट्रोमा, ग्रेना। स्ट्रोमा में ग्रेना है, और ग्रेना में क्या है? ग्रेना में पतली पतली ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें कहते हैं थिलिक्वाइड्स।
और थिलिक्वाइड्स के अंदर भरा हुआ है क्लोरोफिल, कंटेन्स क्लोरोफिल। दिखाई दे रहा होगा नीचे तक? तो एक पार्ट हो गया स्ट्रोमा, दूसरा पार्ट हो गया ग्रेना। ग्रेना के अंदर ये टिब्यूल हैं, पतले पतले पत्तियों की तरह, नालियों की तरह टिब्यूल्स हैं, जिन्हें कह रहे हैं थिलिक्वाइड्स, और उनके अंदर जो पिगमेंट है उसे कह रहे हैं क्लोरोफिल। ये नोट कर लिया होगा सबने? देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी ये बेस पार्ट है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। इस पूरे स्ट्रक्चर को कह रहे हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में अपने आप बताएंगे भी हमको, जिसमें लेबलिंग नहीं करें। स्ट्रोमा में दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसे कह रहे हैं ग्रेना। ये जो पार्ट है दे आर नोन एज ग्रेना। तो पिछले क्लास में इनको हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बताते चल रहे हैं। तो ये जो ग्रुप वाइज पूरा स्ट्रक्चर है, इनको क्या कह रहे हैं बोलिए? ग्रेना। ग्रेना, ठीक। ग्रेना के अंदर ये जो टिब्यूल्स हैं इन्हें क्या कह रहे हैं बताइए? थिलिक्वाइड, शाबाश। और थिलिक्वाइड के मेम्ब्रेन में जो भरा हुआ फ्लूइड है, भरा हुआ जो पिगमेंट है, वो कौन से पिगमेंट भरे हुए हैं? क्लोरोफिल। बोलिए क्लोरोफिल। देखो आपको ये बात क्लियर होगी सबको, और ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ग्रेना, ग्रेना में थिलिक्वाइड, थिलिक्वाइड में क्लोरोफिल। 1 2 3 ऐसे आप याद रखें। और ये सब जिस जगह पर हैं, ये बेस पार्ट जो है, इसको क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दे रहे हैं। ये चौथी बात कर दी हमने। और ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। इन लैमिली को क्या कह रहे हैं जिनके थ्रू जुड़े हुए हैं, बताइएगा कोई? स्ट्रोमा लैमिली और फ्रेट्स। स्ट्रोमा लैमिली और फ्रेट्स। वेरी गुड। ठीक। अब देखिए, यही बात यहां लिखवाई थी, वो आपको यहां दिखा दी। ये 5 नाम आपको दिमाग में रखने हैं और अब बात खत्म हो जाती है क्लोरोप्लास्ट की। लगभग लगभग क्या, क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस चलेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसलिए क्योंकि प्लांट के पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने पार्ट? 2 पार्ट। 1 इज ग्रेना, सेकेंड इज स्ट्रोमा। इसको हमने हाईलाइट कर लिया कि भैया इसमें 2 पार्ट हो गए, ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया। आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि ग्रेना स्ट्रोमा में से किसके पास क्लोरोफिल है, क्या जवाब देंगे? ग्रेना स्ट्रोमा में से किसके पास क्लोरोफिल है, क्या जवाब देंगे? ग्रेना। ग्रेना के पास है। ग्रेना में भी किसके पास है? थिलिक्वाइड के पास है। चलो आप देखें, किसको याद रहता है, थिलिक्वाइड के स्पेस में है कि थिलिक्वाइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है? मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में याद रखेंगे, जो जिनका छूटा हुआ लिख लेंगे। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थिलिक्वाइड। ओके। अब हमने याद रख लिया कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये ग्रेना में है, और इस पिगमेंट के अंदर ही खास बात है,
लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करने की, सनलाइट को पकड़ने की और पकड़ करके फोटोसिंथेसिस करने की। इसलिए जो भी लाइट से रिलेटेड प्रोसेस होगा, सनलाइट को ट्रैप करने की जितनी भी कहानी होगी, वो वहीं पे होगी जहां पे क्लोरोफिल है, यानी कहां पे होगी? ग्रेना में। ग्रेन। और इस पूरी स्टोरी, हाँ, इस पूरी स्टोरी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। और बाकी जो बचता है वो होता है प्रोसेस स्ट्रोमा में, वहां लाइट जरूरी नहीं है, इसलिए कहलाता है डार्क रिएक्शन। इट डजंट मीन कि वो डार्क में हो रहा है, अंधेरे में नहीं हो रहा है, प्लांट खिसक के जो है अंधेरे में नहीं चला जा रहा है, वहीं रहेगा। लेकिन वहां पे चूंकि लाइट एसेंशियल नहीं है, इसलिए कहेंगे डार्क रिएक्शन। तो जिनका छूटा हुआ फटाफट इसे नोट करें। तो हम दोनों स्टेप बता देते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ग्रेना पार्ट में, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का स्ट्रोमा पार्ट में। शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, दो पार्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वहीं पे जहां पे क्लोरोफिल सामने दिख रहा है आपको। नोट करें इसे फटाक से डायग्राम को। हो गया।
रिकॉर्डिंग चल रही ना, देखो। प्रतिभा भारती नाम है क्या लड़की का? ये बेटा नोट कर लिया सबने? बता, समझ में आ रहा है? न्यू स्टूडेंट प्रतिभा, प्रतिभा भारती, आवाज पहुंच रही है? बोलो, स्पीकर अनम्यूट करके बोल सकते हो। आवाज पहुंच रही है बेटा? बना ली सबने? अब आप साथ साथ देखिए, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है आपके सामने, और क्लोरोप्लास्ट में उन्होंने पढ़ा दो पार्ट है, वन इज ग्रेना, सेकंड इज स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर ये पतले पतले टिब्यूल्स हैं, इन्हें कह रहे हैं थैलेकॉइड, और इन थैलेकॉइड के अंदर पिगमेंट भरा रहता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। कितनी बात हुई? अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या काम करता है? तो आपको बताइए, ये काम आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फंक्शंस होंगे? जो भी फंक्शंस होंगे वो ग्रेना में कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट चलेगा स्ट्रोमा के अंदर। तो उन फंक्शंस को देख लेते हैं, कि आपने नोट कर ही लिया होगा। तो आप इनके जो टर्म है इन्हें साथ साथ बोल सकते हैं, ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड्स, और थैलेकॉइड्स में क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शंस है वो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप हैं, और उन स्टेप को हम लोग बांटते हैं इस तरीके से। यहां लिखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स जो है या स्टेजेस जो है, एक स्टेप कहलाता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। दूसरा स्टेप इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उसके हिसाब से इसका नाम एक और रहता है हिल्स रिएक्शन। डार्क रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से इसका नाम रहता है ब्लैकमैन्स। तो ये दो रिएक्शन स्टेप हो गए, वन इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क। लाइट रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से हिल्स, और डार्क रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से ब्लैकमैन्स। तो दो स्टेप में हमारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्लांट इन दो स्टेप में फूड की सिंथेसिस करते हैं। प्लांट इन दो स्टेप में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, बनाते हैं उसे। एक स्टेप है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। ये सारा कहानी, ये सारा स्टेप, ये पूरी स्टोरी, ये पूरी जो है फैक्ट्री कहां पे चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट उन्होंने पढ़े, उन्हीं दो पार्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलेगा। लाइट रिएक्शन जो है ये होता है, लिख लेंगे आप, अकर्स इन कहां पे? ग्रेना। और ग्रेना की छोटे छोटे यूनिट्स हैं, छोटे छोटे जो इनके पार्ट हैं, थैलेकॉइड। हर थैलेकॉइड में ये प्रोसेस चले। कौन सा? लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां पर? तो डार्क रिएक्शन जो है ये होगी, हाँ, स्ट्रोमा पार्ट, अकर्स इन स्ट्रोमा।
ओके। अब इनमें होगा क्या, तो एक तो नाम से जाहिर है कि लाइट रिएक्शन में लाइट जरूरी है, और लाइट का अल्टीमेटली सोर्स है सन, तो हम कहेंगे सनलाइट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आवश्यक है, चाहिए ही चाहिए, बिना सनलाइट के ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए तो इस स्टेप का नाम है लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है। और उस लाइट सनलाइट के वजह से यहाँ पर ये स्टेप चलेगा, कौन सा, लाइट रिएक्शन। होगा क्या इसमें, इसमें उस लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट मिल गई। अब ये सनलाइट क्या करेगी कि पानी को तोड़ दे, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। वाटर वो जानते हैं H2O, ब्रेकिंग ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। और लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो, कहीं भी फोटो लिखा है तो लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस में पानी टूट रहा, पानी की ब्रेकिंग हो रही, पानी की ब्रेकिंग हो रही, पानी टूट रहा है, और टूटने को ब्रेकिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं लिसिस। कहीं नोट कर लेना कॉपी में, बैक साइड में कहीं पर भी ब्रेकिंग की बात करेंगे तो आप उसमें जोड़ेंगे लिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। अब लाइट की ब्रेकिंग चल रही, लाइट की लिसिस चल रही है, वाटर की लिसिस चल रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसे बोलेंगे फोटोलिसिस। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर कहो, चाहे कहो क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो कुछ शब्दों से ही बातें निकलती जाएंगी, टर्म से ही बात निकलती जाएगी। तो यहाँ पे हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सब जानते हैं पानी टूटेगा, H2O टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, रिलीजेस O2, ऑक्सीजन, रिलीजेस हाइड्रोजन। ये दो ही तो टूटेंगे, दो ही तो रिलीज होंगे, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है ये बाहर इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं प्लांट फूड बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये तो प्लांट की बेसिक कहानी छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहां से प्रोवाइड होती है, तो आप कहेंगे बाय द ब्रेकिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पानी के टूटने से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। दैट इज व्हाई हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस में टूट रहा है पानी, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में, इसलिए हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर ब्रेक हुआ तो रिलीज हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखो एरो बना दिया, यानी कि रिलीज हो गया, बाहर निकल। फिर इनका क्या हुआ, ये कहां गए, हाइड्रोजन कहां गए, हाइड्रोजन आगे इन्वॉल्व होंगे अगले स्टेप, यानी किसमें, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन, डार्क रिएक्शन में किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन, हाइड्रोजन किसी भी चीज से जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे, बस इतनी बात बताइए। रिडक्शन। रिडक्शन कहेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है, ये आगे रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये आगे रिडक्शन करेगा, ठीक। और वो स्टेप हम लोग पढ़ेंगे किसमें, डार्क रिएक्शन। किसमें पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन, ठीक। मालूम सबको, हाइड्रोजन जोड़ेगा रिडक्शन होगा। तो जब हम ये आगे जाएगा स्टेप, हाइड्रोजन आगे इन्वॉल्व, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज किसमें हुई है बताएगा कोई, डार्क रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन। लाइट, हाँ वेरी गुड, लाइट रिएक्शन। अब देखो एक छोटी लाइन बोल रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से बताइएगा। डार्क रिएक्शन is required light
Yes or no? Yes. Dark reaction requires light. Yes or no? इनडायरेक्टली से रिक्वायर्ड होती है। Yes sir. कहेंगे no. Indirect नहीं, no. But dark reaction requires light reaction. Yes or no? Yes sir. ठीक है। Yes. Very good. तो अब आप बताइए, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में डिपेंड है कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन में डिपेंड है? Dark reaction, light reaction. डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम कहें कि डार्क रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट टू लाइट बट डिपेंडेंट टू लाइट रिएक्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फिर से रिपीट कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, independent on light but dependent on light reaction. True or false? True. ट्रू। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, तो लाइट दिया है कि लाइट रिएक्शन दिया आपसे। ठीक, अब इसी में एक बात और करते हैं, फिर आपसे लाइट रिएक्शन देख। ये जितना भी स्टेप है लाइट रिएक्शन का ग्रेना पार्ट में चल रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइट भी और क्लोरोफिल। तो इसमें कहीं याद रखिए, लाइट रिएक्शन एंड क्लोरोफिल, इसे हम बढ़ा देते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। अब आया आपकी बात डार्क रिएक्शन की। अभी देखो बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेंगे, दोबारा से फिर से लॉग इन कर लेंगे। 5 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा फिर से आप कनेक्ट कर लेंगे, फिर कंटिन्यू रहेगा क्लास। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, डार्क रिएक्शन जो है सामने दिख रहा है, स्ट्रोमा पार्ट में होगा। यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर है और यहां पे अगर हम कहें तो कहेंगे कि रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2, ये भी बातें सब जानते हैं। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं, तो ये जो CO2 आ रही कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। और उस CO2 का रिडक्शन कौन कर रहा है, बताएगा कोई? वाटर। रिडक्शन कौन कर रहा है, मतलब वाटर, वाटर करेगा रिडक्शन? हाइड्रोजन से। Hydrogen. हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन, जो रिलीज हुए किसमें, जो किसके थ्रू Light रिलीज, reaction में. कौन से वाटर के थ्रू। Light reaction. वाटर की ब्रेकिंग से रिलीज थ्रू लाइट रिएक्शन। ये हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेंगे और ये कई स्टेप में होगा। इसके बाद रिडक्शन के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज स्टोर होगा, स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। भाई जो खाएंगे पिएंगे प्लांट को जरूरत होगी यूज कर लेंगे, बाकी किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म। हम लोगों में शुगर किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन स्टार्च से पहले हमेशा ग्लूकोज के साथ। एक पॉइंट छोटा रखा हुआ है, वो ये है, यहाँ पे लिखा है लाइट इज एसेंशियल, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? लाइट इज नॉट एसेंशियल। और इस पूरी स्टोरी को एक इक्वेशन से समझ लेंगे, उसके बाद एक टॉपिक हमारे कंटिन्यू हो जाते हैं। और इतनी सारी लाइनों में अगर हम होते देखें
तो बस हमें नाम वही याद रखना कि लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जहाँ लाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन जहाँ पे लाइट नहीं चाहिए। लाइट रिएक्शन में पानी टूटेगा, पानी टूटेगा, लाइट रिएक्शन में पानी टूटेगा। जब पानी टूटेगा तो जाहिर सी बात है पानी जब टूटेगा तो वो रिलीज करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब पानी टूटेगा लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में पानी टूटेगा यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट के लिए फोटो यूज करते हैं तो पानी टूट रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और आपको ये बस याद रखना है लाइट रिएक्शन में पानी टूट रहा है, पानी टूट रहा है तो सब जानते हैं H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी, सिंपल सी बात। तो जब हम पूरे वाइडर उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में, फिर उसको जब हम समराइज करते हैं तो दो ही बातें निकल जाती हैं, दो लाइन में बात पूरी हो जाती है। क्या ये दो स्टेप में, लाइट और डार्क। लाइट में लाइट चाहिए, डार्क में लाइट नहीं चाहिए। लाइट में पानी टूट रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही, पानी टूट रहा है, पानी बच्चा बच्चा जानता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर भाग गई, हाइड्रोजन आगे जुड़ रही, जहां भी जुड़ रही क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। किसका रिडक्शन करेगी, CO2 का रिडक्शन करेगी। CO2 कहां से आ गई, बाहर से आ गई। CO2 का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होते ही ग्लूकोज का। तो ये स्टेप वाइज याद लिखेंगे आप, लेकिन दिमाग में उनको रिलैक्स मोड में आप कोई इसमें नोट लेने की जरूरत। लाइट रिएक्शन डार्क, कहां पर क्लोरोप्लास्ट में, लाइट रिएक्शन कहां पर, डार्क रिएक्शन कहां पे,